अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट बाय टेक ग्रुप। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो हैं लरेब। लरेब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच, आई एम गुड। तो स्टार्ट करते हैं अपने पैटर्न के साथ विच इज़ अबाउट डिस्कशन ऑन द लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स। विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स हॉप ऑन टू द न्यूज़। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेजर अपडेट्स दैट इज़ अराउंड एप्पल। यस, एप्पल की जो मेजर अपडेट है, सबसे पहले उनके सॉफ्टवेयर अनाउंस हुए थे, सारे नए ओएस जो थे। वॉच ओएस की मेजर अपडेट थी, iOS 17 की अपडेट थी और macOS Sonoma। दैट वर द बिग 3 अपडेट्स जो कि अभी बीटा में रोल हो रही हैं। मैं इनको कुछ हद तक टेस्ट भी कर रहा हूँ, अपने पास भी देख रहा हूँ चीज़ों को। ऑल्दो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो ऑन विद दिस बीटा अपडेट्स क्योंकि आप पीछे चल नहीं रही थी, बट चीज़ें काफ़ी स्टेबल हो चुकी हैं। एंड एज वी रीच टुवर्ड्स दी launch of the big next thing that is i15, which is I suppose in September. यस। आज 23rd को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो 23rd सितंबर को आई बिलीव इसका ड्यू है, ट्यूसडे का दिन है और अब इनके ट्यूसडे को ही सारे इवेंट्स होते हैं। तो iPhone 15 उसके बारे में क्या अपडेट्स हैं? आईफोन 15 जो है अगेन जस्ट लाइक आईफोन 14 अपने 4 मॉडल्स जो है वो लॉन्च करने वाला है, जिसमें इनके 2 जो है स्टैंडर्ड बेस वर्जन्स होंगे एंड देन वी हैव 2 दैट इज़ प्रो वर्जन्स। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगेन 4 है, बट कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि देयर माइट बी अ चांस दैट दे विल बी लॉन्चिंग 5 मॉडल्स एज, बट आई बिलीव के 4 मॉडल्स ही लॉन्च होंगे। जो 5th मॉडल मेरे ख्याल से जो कभी नहीं लॉन्च किया, में अल्ट्रा मॉडल मेरे ख्याल से लोग इसके बारे में बात करेंगे, शायद अल्ट्रा मॉडल है। अच्छा, मेजरली जो चेंजेस हैं वो पहले तो इनके कॉन्फ़िगरेशन जो सारी है उसमें इनका A17 बायोनिक जो कि नई चिप है इनकी, जो कि सबसे फास्टेस्ट और अल्ट्रा मॉडल्स के प्रो मॉडल्स में आएगी। यस, बट A16 बायोनिक जो है जो कि iPhone 14 में थी, नाउ दैट्स गोइंग टू बी इन द बेसिक मॉडल्स ऑफ iPhone 15 द प्रो मॉडल्स। और दिस इज गोइंग टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस 5 नैनोमीटर से 3 नैनोमीटर पे शिफ्ट कर रहे हैं। बेजल्स बहुत थिन होने जा रहे हैं। मैंने सुना है कि डायनामिक आईलेट भी आपके नॉर्मल मॉडल्स के ऊपर आएगा, जो डायनामिक आईलेट 14 प्लस के अगर प्रो में था, अब वो बेस जो वर्जन है 15 में आएंगे, पीछे नहीं रहेगा, वो इसमें भी रहेगा। और इसके अलावा जो मेजर चीज़ें हैं चेंजेस के अंदर, दैट इज़ वन बेस जो इनकी 128 GB का वर्जन था, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी देयर, वो स्टार्टिंग विद 256 होगा। और अनलाइक लास्ट ईयर जो कि 1 TB स्टोरेज थी, अब ये ऑप्शन Now it's 2 TB ऑप्शन। ग्रेट। तो 1 TB बहुत ज़्यादा थी बट 2 TB पे जा रहे हैं। इस तरह ये अच्छा, इसका यूज़ केस है सिनेमैटिक वीडियोस लोग शूट करते हैं, पूरे आपके लोगों के चैनल्स हैं जो आपके आईफोन के कैमरास पे सब सारी शूट्स हो रही होती हैं। तो इट्स अबाउट टाइम के दे एम्ब्रेस दिस पार्ट। और स्टोरेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, खासतौर पर सिनेमैटिक 4K 8K इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है EU की कुछ रिक्वेस्ट की वजह से, यस, USB-C पोर्ट। या तो लाइटनिंग जिसको ये इतना सा क्रिएट करते रहे और काफ़ी उस पर इनका वो चलता रहा, इट्स अबाउट टाइम दे स्विच टू टाइप सी में भी दे आर नॉट गोइंग टू अलाउ एनी नॉर्मल टाइप सी केबल्स, क्योंकि एप्पल का अपना एक प्रोप्राइटरी प्रोग्राम होता है, तो उसको MFI कहते हैं, मेड फॉर आईफोन। ठीक। तो मेड फॉर आईफोन इज़ बेसिकली क्या लेंगे, सर्टिफिकेशन क्या लें, वो सर्टिफिकेशन दी जाती है काफ़ी वेंडर्स को। उससे होता है कि जो वेंडर्स हैं वो पे करते हैं फॉर एवरी सेल या फॉर प्रोडक्शन, कुछ पोर्शन जाता है उनके पास, आईफोन के पास, एप्पल के पास। तो जो टाइप सी केबल्स इनकी आने जा रही, दैट इज़ गोइंग टू हैव MFI सर्टिफिकेशन। और विद MFI सर्टिफिकेशन ऑब्वियसली इनकी अपनी कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो आती हैं, जैसे कि जो इनके हाईएस्ट चार्जिंग वोल्टेज होती है उसको सपोर्ट कर रहे होंगे। तो दिस इज़ गोइंग टू बी द बिग चेंज। बहुत बड़ा शिफ्ट होगा, क्योंकि टाइप सी में पर पीछे इनके पास क्या चीज़ रहेगी, सिर्फ मेरे हाथ उनके पास एयरपोर्ट्स रहेंगे, उसका भी वर्जन निकालने के टाइप सी पे होगा। बिल्कुल। तो ऑल इन ऑल अच्छी चीज़ होगी कि आपके पास एवरीथिंग चार्जेस विद टाइप सी। आईपैड के अंदर तो प्रो के अंदर ऑलरेडी टाइप सी दे चुके हैं, और शायद विजन प्रो के साथ तो वैसे ही टाइप सी के साथ है। अब विजन प्रो रिलीज हुआ नहीं है, तो जाहिर है दे हैव इनफ टाइम टू चेंज दैट टू टाइप सी, क्योंकि वेरी लाइटिंग व्हाट इज दैट। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ बस वो एक जो आपकी लेगेसी जो सारी चीज़ों को सपोर्ट करने की चलेगा, बट स्लो एंड ग्रेजुअली इट्स गोइंग टू फेड आउट, क्योंकि इनकी अपडेट्स बहुत क्विक चल रही है। मेरे ख्याल से iPhone XS से आगे अपडेट्स छोड़ नहीं
बिल्कुल ऐसे ही इससे पीछे जो फोन है, है। जी जी जो iOS 17 है, दैट इज गोइंग टू कम ओनली ऑन फोन्स आफ्टर एक्सेस आई बिलीव सो या। और एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट इज गोइंग टू बी द एक्शन बटन। तो म्यूट स्विच जो कि एक बहुत कॉमन चीज़ थी हर आईफोन के अंदर, राइट फ्रॉम स्टार्ट म्यूट स्विच इनका स्टैंडर्ड, बिल्कुल they got to change it to an action button। and action button उन्होंने पहले इंट्रोड्यूस किया है 8 अल्ट्रा के अंदर, जो कि एक ऑरेंज बटन है विच इज़ कन्फिगरेबल। उसमें शॉर्टकट्स कन्फिगर कर सकते हैं आप, उसमें सीरी को इनेबल कर सकते हैं, या कोई भी आप एक्शन इस तरह का परफॉर्म कर सकते हैं। सो दिस इज़ गोइंग टू बी ए बिग चेंज इन द शेप ऑफ द आईफोन। एक और चीज़ सुनने में आई थी कि शायद ये आपके जो हार्डवेयर बटन्स हैं जो कि मूव होते हैं, क्लिक जिस पे वो आवाज़ आती है, दे आर नॉट गोइंग टू यूज दोज एनी मोर, रादर सॉलिड स्टेट बटन होंगे जिनको आप जब प्रेस करेंगे तो उसके ऊपर आपकी चेंज होंगी सेटिंग्स, कुछ भी आपको एक हैप्टिक फील होगा, और उसके बाद आप उसको कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं, और बेसिकली यू विल नॉट फील एनीथिंग डिफरेंट एक्सेप्ट द पार्ट कि इट्स नॉट अ स्विच एनीमोर, इट्स जस्ट अ बटन। तो इसमें भी क्वालकॉम मोडेम चिप्स ही यूज़ हो रही हैं, बिकॉज स्टिल जो उनकी ऑन मोडेम चिप्स वो प्लान कर रहे थे डालने का, लेकिन अभी तक वो स्टिल जो है डेवलपमेंट फेज पे ही हैं। एंड अनदर थिंग विच इज़ अल्ट्रा वाइड बैंड चिप UWB, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि दिस टाइम दे विल बी इंटीग्रेटेड इन दिस iPhone 15, जो कि बेसिकली विजन प्रो हेडसेट के साथ इंटीग्रेट होगा और चलेगा। अच्छा, अल्ट्रा वाइड बैंड जो है मेरे ख्याल से इनकी प्रो मॉडल्स में था, 14 में भी था। अच्छा, जो सिंपल मॉडल्स उसमें नहीं था। बेसिकली 5G के साथ अल्ट्रा वाइड बैंड आता है, जो कि मेरे ख्याल से इसको इस तरह था कि वो प्रो में था, और भी मेरे ख्याल से इस वक्त नॉन प्रो मॉडल्स में भी इस वक्त आएगा, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान में तो देयर इज ऑब्वियसली नो 5G नेटवर्क। जब हम बाहर जाते हैं तो अल्ट्रा वाइड बैंड की जहाँ पे आपको सपोर्ट हो वहाँ पे आपको काफ़ी एक बहुत हाई स्केल का इंटरनेट स्पीड आती है एक बार। ठीक। प्राइसेस का भी मैंने सुनने में मैंने पढ़ा भी है, सुनने में भी आया है कि आपकी जो बेस लाइन प्राइस है जो कि 999 थी पहले प्रो मॉडल के लिए, दैट इज गोइंग टू बी इंक्रीज बाय 1099। तो 1099 फ्रॉम 999 इज $100 जंप। यस, बट चीज़ें दे रहे प्राइस वैसे इनको चेंज करना थोड़ा मुश्किल होगा, इंट्रोड्यूस करना। बट ऑन द अदर साइड इट्स एप्पल एंड दे कैन डू एनीथिंग, और की फैन बेस बहुत लाइट, they do work well for Apple के इकोसिस्टम में बाउंड होता है बंदा। सेम इकोसिस्टम, यस। कैमरास भी इंक्रीज हैं, इसके बारे में आप मुझे बता रहे थे कि इन्होंने जूम चेंज किया, बिल्कुल टेलीस्कोप से पेरिस्कोप की तरफ आए हैं, और 3x से 6x एग्जैक्टली 5 या 6x तक जाएंगे वो। इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें और भी हैं, जिस तरह की वायरलेस सपोर्ट है। पहले 7.5 वॉट्स की वायरलेस चार्जिंग, ये 15 वॉट्स की थी, अभी देने जा रहे हैं विद थर्ड पार्टी। मेरे ख्याल से अपना इनका जो चीज़ चार्जिंग नेटवर्क है उस पर 15 नहीं देते हैं, जो अपनी इनकी सर्टिफाइड की चीज़ वायरलेस चार्जर्स होते हैं थर्ड पार्टी के साथ 15 वॉट्स पे जाने लगे हैं, तो इससे भी अच्छी चीज़ होगी। और वायर्ड तो इनकी मेरे ख्याल से 35 वॉट्स है, आईफोन 14 प्रो की भी, तो 15 पे शायद उस पर भी वही होगा। बिल्कुल। चार्जिंग से ज़्यादा इनका मेन फोकस होता है वो होता है कि एक तो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन पे होता है कि आपका ओएस इतना ऑप्टिमाइज हो गया बैटरी कंज्यूम भी कम करे। ये बैटरी का साइज़ बढ़ाने के बजाय अपने ओएस को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। और चार्जिंग में भी इनकी असल जो इम्पोर्टेंट एक फैक्टर होता है वो ये होता है कि हाउ क्विक यू रीच फ्रॉम 0 to लेट्स से 40% 50%, तो उसमें उस पर काफ़ी ये काम कर रहे हैं। ठीक, तो उसके अलावा जो आपकी ओएस की अपडेट्स थी वो तो जा रही हैं, इस वक्त काफ़ी स्टेबल हो चुकी हैं। बिल्कुल। मैक उस सोनोवा में यूज़ कर रहा हूँ, विजेट्स ऐड किए इन्होंने, काफ़ी अच्छा फीचर है। इंटरेक्टिव विजेट्स हैं काफ़ी, इंटरेक्टिव विजेट्स जो कि आपके आईफोन के अंदर हैं, एग्जैक्टली वही आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपके आईफोन में एक ऐप है थर्ड पार्टी स्लीप की ऐप है, तो यू कैन ऐड दैट विजेट हेयर। आपके बैटरी चार्जिंग के जो मतलब आपका जो एक विजेट आता है उसमें सारी चीज़ों की बैटरी आप कंबाइन आ रही होती है, वो शो कर रहे हैं होंगे सुबह, एंड इट गिव्स क्वाइट गुड लुक टू द डेस्कटॉप। बेसिकली कंटिन्यूटी उन्होंने काफ़ी अच्छी रखी हुई है, को बेसिकली बहुत कनेक्ट कर लिया आप, कंटिन्यूटी इनकी वैसी बहुत टॉप वॉच है, और इसी की वजह से वो बाइंड होते हैं आपके आईफोन प्रोडक्ट्स। यस, उसमें काफ़ी अच्छा है। प्लस एक और चीज़ उन्होंने लाइव वॉलपेपर्स, जिसको ये कैसे डायनामिक लाइव वॉलपेपर जिस तरह कोई नाम देते हैं, वो काफ़ी चीज़ है। उसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लैंडस्केप सिटीस्केप कुछ हो रही हैं, आपका जो लॉक स्क्रीन होता है उसके ऊपर स्क्रीन एनिमेट करते हैं। ठीक, तो इसके बाद लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट न्यूज़ है जी हमारे पास ONIC के बारे में। यस,
ऑब्वियसली इट्स पाकिस्तान फर्स्ट डिजिटल टेलको प्रोवाइडर, जो कि तकरीबन मेरे ख्याल में PTML जो पाकिस्तान टेलीकॉम मोबाइल लिमिटेड है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो कि ऑलरेडी ओन कर रहा है यूफोन को। अभी इट्स अ न्यू प्रोडक्ट फॉर देम, और ये भी PTML के अंदर ही होगी। तकरीबन इनका तीसरा शिफ्ट कह लें कि पहले स्टार्टेड विद यू फोन, देन इत्तिसालात ग्रुप जो था आपका एमिरेट्स का, उसने इसको टेक ओवर किया था। नाउ दे हैव बेसिकली उन्होंने PTCL को भी टेक ओवर किया था, PTCL ने यूफोन को टेक ओवर किया था। तो एट द एंड इस टाइम जो सब्सिडरी जो उसको ओन कर रही है दैट इज PTML, पाकिस्तान टेलीकॉम मोबाइल नेटवर्क लिमिटेड, सॉरी। और इसके ऊपर इन्होंने जो ब्रांडिंग की थी सब कोई यूफोन का पीछे कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी। बट एज इट स्टार्टेड रोलिंग, आपके जो पहले फाउंडर मेंबर जो थे जिन्होंने सबसे पहले साइनअप्स किए थे या कोई इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स थे, उनको जिन्होंने चीज़ें देना स्टार्ट किए, फ्रॉम दैट वी हैव कम टू नो कि ये सारा नेटवर्क यूफोन का ही कंज्यूम। एग्जैक्टली। पोस्ट टू दैट थिंग PTA ने फिर इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन भी दी। किया कि ये यूफोन का ही नेटवर्क है, दे हैव नॉट साइंड फॉर इंडिया दैट, मतलब इट्स नॉट बेसिकली न्यू टेलको, रादर दे आर यूजिंग द सेम टेलको। PTA की एक और मेजर अपडेट थी, दैट वाज अबाउट एनुअल टैक्सेस। आपका जो PTA का टेलीफोन मोबाइल फ़ोन का जो टैक्स था वो पहले आपका वंस इन अ लाइफ टाइम पे करते थे, उसके बाद कलर ऑन द नेटवर्क, उसके बाद आप यू कैन यूज़ इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, इनके पास एक बैकलैश ये था कि टैक्सेस क्योंकि इतने बढ़ चुके हैं, लेट्स से कि आप आईफोन अगर उसकी बात करते हैं 14 की बात करते हैं, जी जी, उसका टैक्स मेरे ख्याल से इट स्टार्ट्स विद 125 1,25,000 goes up to I believe 1,70,000, तो which is quite a lot। तो उसके ऊपर थोड़ी इनके पास टैक्सेशन कलेक्शन कम हुई। अदर पीपल स्टार्टेड यूजिंग अदर डिवाइसेस को एक प्रॉक्सी इंटरनेट प्रोवाइडर भी यूज़ करते थे, और आपका फ़ोन जो था वो नॉन PTA चल रहा था। टैक्स कलेक्शन में बहुत फ़र्क आया है वोट के मुताबिक, जिसकी वजह से टैक्स को रिड्यूस किया, बल्कि ज़्यादा रिड्यूस नहीं किया और पैकेज अनाउंस किए। एनुअल टैक्स का मतलब ये है कि आपका टैक्स जो है वो आप एक साल की पे करते हैं और उस साल आपका नेटवर्क पे आ जाता है। आफ्टर दैट द ईयर इज पास्ट, आपका फ़ोन दोबारा PT नॉन अप्रूव हो जाता है, पेड द टैक्स अगेन। और इसमें उन्होंने 4 months की विंडो भी रखी कि फॉर एवरी ईयर यू कैन यूज़ द फ़ोन नॉन PTA फॉर 4 months। ये बेसिकली वो हैं जो कि जिनका फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स है, ऐसे ही है या? जी, ये उसको फ़ायदा बहुत देगा, मतलब कर तो मैं हंस कोई भी सकेगा शायद इसके पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट इस तरह की। बट जो मेन चीज़ है वो ये है कि ये उन लोगों के लिए फ़ायदा बहुत देगा जो कि फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हैं, बेसिकली जो बाहर रहते हैं, लेकिन जब वो पाकिस्तान आते हैं तो 1 साल वो आते हैं, उनका फ़ोन चल रहा होता है, वो अपना टाइम स्पेंड कर चुके हैं, तो जब नेक्स्ट टाइम उसी फ़ोन के साथ उनका फ़ोन ऑन PTA होता है तो उनको बहुत मसला होता है इस वक्त कि फिर वो कोई भी छोटा फ़ोन बोल रहे होते हैं जिसके अंदर वो अपनी सिम डाल के कंज्यूम कर सकें। बिल्कुल। तो दीज आर ऑल अपडेट्स फ्रॉम ONIC PTA। नेक्स्ट न्यूज़ पे ONIC की एक और चीज़, बेसिकली जस्ट लाइक रेस्ट ऑफ द कंट्रीज, पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि उनको उसी तरह ही ये भी eSIM होगी जहाँ उनको ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी, एंड वंस इट्स डन तो उनका एक अकाउंट लॉग इन होगा एंड देन दे हैव द eSIM। अच्छा, पाकिस्तान में थोड़े कॉन्सेप्ट चल जाते हैं लोगों ने। बेसिकली डिजिटल फर्स्ट की अगर बात करते हैं तो वहाँ तो यही चाहिए कि आपको eSIM हो गया। यस, लेकिन आई डोंट नो उसको PTA सुपरवाइज मीटर क्यों नहीं करता। डिजिटल टेलको को उसका सिर्फ ये ऐसे कहता है कि इसकी कोई ब्रांचेज नहीं होंगी, शॉप्स नहीं होंगी, यू कैन गेट दिस सिम एट योर डोर स्टेप, आप उसको ऑर्डर करेंगे आपको पहुँच जाएगी। बट एट द एंड ऑफ द डे डिजिटल फर्स्ट की बात करते हैं, इस वक्त बूम है eSIMs का, और दो इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में कॉमन नहीं है ये चीज़, इस वक्त लोगों को पता भी ज़्यादा नहीं होता। बट eSIM जो कि सिर्फ एक बार कोड है जो जनरेट होता है, बिल्कुल, उसके ऊपर इन्होंने रेट्स बढ़ा दिए मेरे ख्याल से 5,000 से 10,000 के रेट्स। eSIM इज़ जस्ट बेसिकली आपने QR कोड प्रिंट कर, तो PTA शुड इसको प्रमोट भी करना चाहिए, और इसके अलावा आपका जो रेट्स हैं उनको भी देखना चाहिए, थोड़ा सा मॉनिटर करना चाहिए। ONIC इस वक्त कोई eSIM प्रोवाइड नहीं कर रहा, अभी कभी तो स्टार्ट भी है और किस तरफ जाती बात, मे बी स्टार्ट रिड्यूसिंग दिस थिंग्स कमिंग टाइम। लेकिन सिंस दे आर यूजिंग योर फोन सिग्नल्स, सो डोंट यू थिंक कि उसका कॉन्सेप्ट जो मकसद उसका उस तरीका का नहीं रहेगा? फॉर एग्जांपल इंटरनेट सर्विसेज जो हैं, यू ऑलरेडी नो कि अगर इफ़ आई कंपेयर यू फोन अलॉन्ग विद अदर सर्विस प्रोवाइडर्स तो काफ़ी कम ही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, स्पीड्स में काफ़ी पीछे हैं, पैकेजेस भी कोई सच चीप है, बट इफ़ देयर इज़ नो स्पीड तो अक्सर लोग उसको रिकमेंड ही नहीं करते। यू फोन का नेटवर्क काफ़ी ड्रॉप हो चुका है। एग्जैक्टली। और अगर अभी ये फाउंडर्स क्लब में है, ठीक है, तो उसके बाद जब ये अपने रियल पैकेज अनाउंस करेंगे विच विल बी एक्सपेंसिव ऑब्वियसली, और इफ़ दे आर यूजिंग द सेम लाइक यू फोन सर्विसेज,
तो वहाँ तो एक इशू फिर भी वही रहना है कि इंटरनेट का और वो सब चीज़ों का। ऐसे ही है। और इससे एक चीज़ ये भी है कि अभी इन्होंने जो पैकेज अनाउंस किए हैं वो 30% रेट्स के ऊपर। जब ये इंक्रीज़ करेगी चीज़ तो फिर इट्स नॉट गोइंग टू बी एनीथिंग डिफरेंट देन अदर नेक्स्ट जियो फोन वगैरह। चलिए जी, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि है ट्विटर टू एक्स। यस, एक बहुत मेजर न्यूज़ है। अब तो बड़ी कॉमन हो चुकी है मेरे ख्याल से, इसको शायद पिछले पॉडकास्ट में कुछ हद तक कवर कर चुके थे। बिल्कुल। बट द रीब्रांडिंग ऑफ ट्विटर टू एक्स, दैट इज बेसिकली कन्वर्टिंग ट्विटर फ्रॉम जस्ट ट्वीटिंग ऐप टू एन ऑल थिंग्स ऐप। ऑल थिंग्स ऐप जिस तरह आपकी वी चैट है, वी चैट ने जो अपना चाइना नेटवर्क बनाया, बिल्कुल, तो उस नेटवर्क के ऊपर वो काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं जिसमें आपका पेमेंट्स आ जाती हैं, आपकी बुकिंग्स आ जाती हैं, कार बुकिंग हो, आपने टिकट बुक करना हो, कोई भी चीज़ करनी हो, यू कैन डू इट राइट फ्रॉम द ऐप। तो एग्जैक्टली इट्स मूविंग टुवर्ड दैट पार्ट। ब्रांडिंग बड़ी प्यारी की इन्होंने। एक्स के लिए काफ़ी चीज़ें इन्होंने बैक भी करनी पड़ी। सुनने में आया था कि जो आईओ स्टोर है उसके ऊपर पब्लिश नहीं हो पा रही थी ऐप, क्योंकि उनकी मिनिमम लिमिट थी 4 कैरेक्टर्स का एटलीस्ट ऐप का नेम होगा। तो दे वेंट सम पार्ट ऑफ इट फॉर गुड ऑब्वियसली। ये एक बड़ी मतलब नो वन हैड थॉट अबाउट इट। तो अब मेरे ख्याल से एक्स इज लाइव ऑन आईओ स्टोर, आप हमारे फ़ोन्स के ऊपर सबके ऊपर अपडेट हो चुकी है। और एक नई चीज़ें स्टार्ट करने जा रहे थे जो कि इनकी वेरिफिकेशन के ऊपर काफ़ी चला था, काफ़ी डिबेट चली थी कि इनकी वेरिफिकेशन इतनी अच्छी है नहीं। आपके एलॉन मस्क के 2-3 अकाउंट बन चुके थे ब्लू टिक पर। बिल्कुल। अब इन्होंने ये किया कि इन्होंने आपकी एक्चुअल आईडी कार्ड जो आपको गवर्नमेंट इशू करती है उसकी बेस पे आपकी वेरिफिकेशन होगी। और मतलब दैट इज़ गोइंग टू एलिमिनेट दैट फैक्टर कि आपके पास एक बंदा जिसकी लुक लाइक टू एलॉन मस्क और उसका नाम भी एलॉन मस्क, उसका लीगल नेम है, तो शायद थोड़ा डिफिकल्ट कर देंगे उस चीज़ को, इस तरह के अकाउंट्स को, फेक अकाउंट्स को। बिल्कुल, बिकॉज एवरीवन, फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जितने भी हैं, वो एज अ प्रेस रिलीज भी अगर उन्हें कोई करनी होती है, दे यूज़ ट्विटर और यू कैन से एक्स। बिल्कुल ऐसे ही ट्विटर एक्स जो है बेसिकली उसके ऊपर मैं अभी देख रहा था एक टाइम में वो आया थ्रेड्स के ऊपर बहुत बिल्कुल रिकॉर्ड यूज़र बेस आई, बट लेटर ऑन इट वेंट अवे। 20% का यूज़र रह गया। बस वो इंस्टाग्राम से डायरेक्ट लॉग इन विद इंस्टाग्राम करके लोग ये लगी लोगों ने अकाउंट्स बनाए, खुद बनाए थे, बट नाउ इट्स गोइंग बैक। बिल्कुल। और अभी सेंसर टावर की मैं देख भी रहा था, तो उन्होंने यही कहा था कि अब सिर्फ 8 मिलियन यूज़र्स है, एक्टिव जो यूज़र्स हैं, जो कि बस इंटरेक्ट करते हैं। और पहले वो 20 मिनट या 21 मिनट करते थे, अब तकरीबन वो 4 मिनट या 5 मिनट का उनका। ज़ाहिर आपके पास कंटेंट नहीं होगा तो आपका प्लेटफॉर्म फेल है। प्लेटफॉर्म इज जस्ट अनदर टूल जिसके ऊपर चीज़ें चल रही होती है। कंटेंट तो आपका लोग लगाते हैं। जब आपके कंटेंट क्रिएटर्स और जितना बड़ी एजेंसी है, लेट्स से पाकिस्तान की बात में, तो अपनी स्टेटमेंट अभी तक मुझे नहीं लगता किसी ने भी थ्रेड्स पे दी होगी। ये आपकी जितनी अनाउंसमेंट्स होती हैं ट्विटर पे चल रही होती हैं, ऐसे तो ट्वीट्स ही होती हैं जो अभी तक हर जगह कोट हो रही होती हैं। तो आई बिलीव इट्स अ विन फॉर एक्स इन दिस केस। एलॉन मस्क इज विनिंग फ्रॉम मार्क ज़करबर्ग, बट स्टिल यू नेवर नो क्या चीज़ किस टाइम पे रिवर्ट कर जाए। एलॉन मस्क का एक मसला ये है कि उसको इस वक्त हेट बहुत मिल रहा। काफ़ी सारी चीज़ें जो उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी डाउन द रोड, वो चीज़ें थोड़ी खराब हो। जिसके साथ साथ हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि है साइबर ट्रक। साइबर ट्रक के बारे में आपने रिसेंटली कोई अपडेट सुनी है? साइबर ट्रक की मैंने रिसेंटली एक पिक्चर देखी थी जो कि अब मार्केट में आना शुरू होगी, और मेरे ख्याल में फर्स्ट या 1-2 इमेजेस मैंने देखी थी जिसमें कंप्लीट हो चुकी थी। पहले तो वो उस पर थी। तो बेसिकली जो यहाँ पे इस प्रोडक्शन होती है, लोग उसको ड्रोन कैमरा से काफ़ी कैप्चर करते थे और उसकी काफ़ी क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसके प्री ऑर्डर्स किए हुए थे। जो $100 की इनिशियल पेमेंट थी काफ़ी सिर्फ टाइम वापस भी ले सकते थे। तो इस वक्त इसके सुनने में आ रहा है, रूमर्स हैं, कुछ कंफर्म न्यूज़ नहीं है, एलॉन मस्क ने या किसी ने ट्वीट नहीं की इस बारे में, बट इट्स इन न्यूज़ के इस वक्त काफ़ी मुल्कों में उसके कुछ टेस्ट चल रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशंस होती हैं, डिफरेंट वेदर कंडीशंस, आपकी रोड कंडीशंस डिफरेंट होती हैं। तो मैंने सुना था कि साइबेरिया में कोई टेस्ट चल रहे हैं, कुछ टेस्ट आपके रशिया में चल रहे हैं, कुछ इस तरह यूएस के कुछ कंट्री उसमें चल रहे हैं, जो कि पूरी कैमोफ्लेज गाड़ियाँ होती हैं से उसको टेस्ट कर रहे हैं। आपने देखा कोई भी नया मॉडल आता है तो दे कीप इट रैप्ड इन सम पैटर्न्स की पिक्चर वगैरह इतनी नहीं हो सकती। बट अभी मैं आज न्यूज़ पढ़ रहा था कि देयर वाज अ ट्रक व्हिच वाज टेकिंग लाइक मैनी ऑफ साइबर ट्रक यस फॉर डिलीवरी ट्रक्स होता है। बिल्कुल। 2-3 चीज़ें लोग बात कर रहे थे कि जिन गाड़ियों पे वो मूव कर रहे थे वो इनके अपने जो टेस्ला के अपने ट्रक्स उन पे नहीं मूव कर रहे थे, वो जनरल जो आपकी गाड़ियाँ होती हैं उनको मूव कर रहे थे।
और काफ़ी सारे क्वेश्चन लोगों के जहन में, बट द इमेज दैट आई सो आजकल समझ भी नहीं आती, हो सकता है वो इमेज फेक हो, ए जनरेटेड हो, बट इट्स सीम्स क्वाइट ऑथेंटिक की चीज़ें काफ़ी क्लोज पे जाए, और काफ़ी न्यूज़ आजकल हाइप चल रही है इसकी, तो मोस्ट ऑफली इट्स वेरी क्लोज। शायद ये अपना साइबर ट्रक रिलीज़ करे तो उसके बाद थोड़ी इस पर हेट कम हो, क्योंकि ज़्यादा लोगों ने हेट इसी बात पे दी थी कि आपने ट्रक अनाउंस किया है, और वो मेरे ख्याल में 1 या 2 साल लेट भी हो गई है। ऑलरेडी 2 साल लेट हो चुकी है बिल्कुल। और स्टिल अभी तक कोई डेट नहीं है उसकी आगे। मतलब दिस हैपन्स इन द सेम पैटर्न विद, अगर आपको रोडस्टर के बारे में बताओ, टेस्ला ने रोडस्टर अनाउंस किया था अपना, फास्टेस्ट की जो कार थी जिसके उन्होंने काफ़ी रिकॉर्ड्स ब्रेक किए, 0 to 100 वाला। 0 to 100 60 जो उनका था वो 1.9 सेकंड में था, जो कि सबसे फास्टेस्ट कार थी। और क्योंकि इसकी वो बहुत होती है, आपकी टॉर्क बहुत होती है इलेक्ट्रिक मोटर्स की, तो बट ये अचीव कर नहीं सके एट द एंड ऑफ द डे। मैं एक वीडियो देख रहा था, इनकी PhD की वॉज रिव्यूइंग अ कार जो कि इलेक्ट्रिक कार थी और एक स्पोर्ट्स सेगमेंट पर थी, एंड इट हैड द सेम थिंग्स जो कि एलन मस्क अनाउंस करता था, बट एट द एंड एलन मस्क नेवर वेंट टू प्रोडक्शन दोस कार्स, या है भी प्रोडक्शन में तो अभी तक अनाउंस कुछ नहीं। बिल्कुल। हेयर इट वॉज बट डिफरेंट। ये गाड़ी का एक्चुअल रिव्यू था जो कि इसके टाइम की रिव्यू कर रहा था, मैं भी लिंक भी लगा दूंगा ताकि उस वीडियो को लोग भी देख सकें। ठीक। नेक्स्ट मूव करते हैं, एक छोटी सी अपडेट है One UI 6 के बारे में। तो जो आपका एंड्रॉयड 14 है जो लेटेस्ट वर्जन, उसके ऊपर इनका नया वो One UI 6 आ रहा है। एंड्रॉयड 14 के ऊपर बेस्ड है आपका UI 6 One UI 6 विच इज़ द बेस लाइन, जो आपका रॉम कह लें या आपका एंड्रॉयड वर्जन कह लें ऑफ सैमसंग। एक बड़ा ही लाइट वेट किस्म का, बहुत अच्छा प्यारा किस्म का एक सॉफ्टवेयर है जो आ रहा है। One UI 6 के अंदर मोस्टली OS की कंप्लाइंसेस ही ये सारी, जिसमें आपकी परमिशन कंप्लाइंसेस, सिक्योरिटी, प्राइवेसी कंप्लाइंसेस, वो चीज़ें, बट अलॉन्ग साइड कुछ वीक्स भी ऑब्वियसली, जिसमें छोटे मोटे आप क्लॉक को कहाँ प्लेस कर सकते हैं, आपकी लॉक स्ट्रिंग कितनी कस्टमाइजेबल होगी, विद टाइम जो कस्टमाइजेशन साथ साथ प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और ये चीज़ें एक बीटा में इस वक्त एंड्रॉइड यूज़र हो नहीं, बट आई सॉ सम पीपल यूजिंग इट। इसको बीटा वर्जन आप इंस्टॉल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, यू कैन बी पार्ट ऑफ द नोटिफिकेशंस पे भी उन्होंने काफ़ी काम किया। इफ़ यू होवर ऑल द नोटिफिकेशंस, तो पैडिंग से लेकर इन सब चीज़ों पे बड़ा जो है बिल्कुल हर एक अपडेट के साथ एंड्रॉइड की जो अपडेट्स होती है नोटिफिकेशन पे बहुत फोकस होता है। और बीइंग यूज़र ऑफ बोथ साइड्स, एंड्रॉइड मैंने यूज़ किया, आईओएस भी यूज़ किया, आई बिलीव कि एंड्रॉइड का नोटिफिकेशन सिस्टम ज़्यादा बेहतर है आई बिलीव आईओएस से, क्योंकि आईओएस की जो है नोटिफिकेशन अटेंशन आपकी हमेशा लॉक स्क्रीन इज फुल ऑफ नोटिफिकेशंस, बट इन्होंने जो एक फीचर किया था जिसमें आपकी नोटिफिकेशन जो है वो स्लाइड डाउन होकर नीचे आपको सिर्फ एक टेक्स्ट लिखा था नोटिफिकेशन, तो यू हैव योर लॉक स्क्रीन और आपकी नोटिफिकेशन आपको नज़र नहीं आती जब तक आप उसको खुद ओपन नहीं करते, तो उससे थोड़ा बहुत क्लीननेस आई थी, बट मुझे लगता है कि इट्स क्वाइट ईजी टू मैनेज दैट पार्ट इन एंड्रॉइड, बट स्टिल इट्स अ पर्सनल प्रेफरेंस। आई थिंक जो iOS के कोर यूजर्स हैं दे कैन नॉट मूव टू एंड्रॉइड। नेक्स्ट ये हमारे पास एक बहुत सैड न्यूज़ क्या, दैट इज़ अबाउट PKR to used। जी। आई बिलीव आज मार्केट में रेट $1 to PKR अगर हम देखते हैं तो ओपन मार्केट में इट्स अराउंड 317 और मे बी 319 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और अगर हम इंटरबैंक की बात करें तो इट्स 297 और 298 मेरे ख्याल में। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर हम 1 year ट्रेंड देखते हैं, 1 साल पुराना रेट 217 था, और आज पूरे 1 साल बाद द रेट इन बेसिकली इंटरबैंक रेट जो है दैट इज़ 299। ठीक है, इट्स ऑलमोस्ट 300 ओपन मार्केट में। बिकॉज अभी तो बैंक्स भी मेरे ख्याल में इंटरबैंक रेट फॉलो नहीं करते इफ़ यू आर गोइंग टू बाय। नहीं, अगर पाकिस्तान में आप बैंक्स की सिचुएशन देखें तो वो तो बहुत ही पैथेटिक है। हम जब डील करते हैं, हमारी बाहर से रेमिटेंसेज आती हैं, वो रेमिटेंसेज इंटरबैंक रेट पर कन्वर्ट होती, और जो हम जितनी स्पेंडिंग करते हैं वो स्पेंडिंग आपके ओपन रेट पे होती। तो देयर इज सो मच गैप कि लेट्स से अ पर्सन इज स्पेंडिंग $100 एंड अर्निंग $200, तो स्पेंडिंग जो होगी वो ऑन मार्केट रेट पे होगी जो कि हायर साइड है, जो कि अराउंड 314 315 चल रहा है, और जो आपको इनवर्ड्स आएंगे वो आपको इंटरबैंक रेट पे आएंगे जो शायद उससे भी थोड़ा सा कम। अगर इंटरबैंक 299 है तो बैंक कुछ अपनी फीस काट के 295 298 इस रेट में आपको देता है। एंड आई बिलीव स्टेट बैंक इज़ अवेयर ऑफ दैट थिंग, और स्टेट बैंक की तरफ से अप्रूवल भी इस चीज़ पे मिल चुका है। अगर अप्रूवल मिल गया फिर तो ये बहुत ही शेडी सी बात है, क्योंकि इट शुड बी द सेम बेस लाइन, बैंक्स कमा तो रहे हैं उसी से। बिल्कुल। बट ऑन द अदर साइड बैंक की सिचुएशन ये है कि बैंक्स रादर would pay the fines due to all these things instead of compliance with the actual thing, क्योंकि वो
फाइन्स बड़े नॉमिनल से होते हैं उनके लिए, और वो फाइन्स पे कर देते हैं और दे कीप ऑन मूविंग सेम डायरेक्शन। और एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि बैंक्स को चलाता है, एंड यू कांट मेस विद देम एट एनी पॉइंट। लेकिन जो है लोकल मार्केट तो उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही है अगर हम लोकल मार्केट वैसे आप बस इम्पोर्ट्स बेस्ड चीज़ें हैं, आपकी इकॉनमी इम्पोर्ट रेट है, आप बस कोई भी चीज़ लोकल प्रोड्यूस नहीं होती। छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे कि आपके नॉर्मल कंज्यूमेबल्स हैं, आपकी जो फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि रेगुलर कंजम्पशन वाली होती हैं, मतलब आपकी केचप से लेके आपके मसालों तक उस चीज़ें इसमें बाहर बन रही होती है। बिल्कुल। तो बाकी आप चाइना की पेस पे आप कितना चल रहे हैं, चाइना से कितना आपका माल एक्सपोर्ट होता है जो क्या सेल होता है मार्केट्स में, टॉयज़ हो गए, टॉयज़ से लेके एक छोटी सी लेट्स से एक एग्जांपल देता हूँ आपको। लेट्स से देयर इज अ स्टोर इन समवेयर इन फैसलाबाद गुजरात मेकिंग क्लॉथ्स, जो कि एक काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है हमारी। बिल्कुल। कपड़े की इंडस्ट्री जो पाकिस्तान की टेक्सटाइल की, दैट्स ह्यूज। अब उनकी इंडिपेंडेंसी बहुत रहती है, वो इंडिपेंडेंसी इस तरह रहती है जैसे कि एक कंपनी है YKK जो कि जिप्स बनाती है। बिल्कुल। अब वो जिप्स YKK की बनती हैं और लिवाइस का ऑर्डर पाकिस्तान आया कि उन्होंने जो पैंट्स बनानी है उसके अंदर YKK की जिप्स लगी। अब वो जिप्स इम्पोर्ट होनी क्योंकि वो प्रोप्राइटरी है, नो वन कैन मेक दैट क्वालिटी ऑफ जिप और सारा कुछ। तो इस एक छोटे से आइटम के लिए उनको पूरा प्रोसेस करना पड़ता है, उनको एक हायर रेट पर प्रोक्योरमेंट करनी पड़ती है। अब एट द एंड इट इम्पैक्ट्स द प्रोडक्शन लार्जली। जो भी आप कर लें एट द एंड एट सम पॉइंट आपको उसका लॉस में स्टार्ट होता है। छोटी सी बात मैंने एक की, इसके साथ रॉ मटेरियल्स आते हैं काफ़ी किस्म के। फिर आप अगर रेट्स की बात करते हैं, सबसे बड़ी पाकिस्तान की गाड़ियों की इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है क्योंकि मोस्टली इंपोर्टेड गाड़ियाँ थी। लोकल कंज्यूमर्स को बहुत ज़्यादा लोकल जो आपके मैन्युफैक्चरर्स पुश कर रहे हैं, लेकिन जब तक उनकी पॉलिसी स्टेबल नहीं होगी तब तक मतलब IT में देख लें हमारी एवरीथिंग जो है लैपटॉप से लेकर सर्वर्स एवरीथिंग इज कमिंग। बिल्कुल। कुछ प्रोडक्शन स्टार्ट हुई थी, मेरे ख्याल से खत्म हो चुकी हैं। लकी मोटर्स में सैमसंग की प्रोडक्शन स्टार्ट की पाकिस्तान में। शायद पाकिस्तान ने भी लैपटॉप्स वगैरह बनाना स्टार्ट किए थे, वो भी मेरे ख्याल में अब उस पर भी हॉल्ट पे हैं। उसके बारे में आई एम नॉट श्योर कि पाकिस्तान में होते थे या असेंबल से पाकिस्तान में होते थे। जो सैमसंग थी, क्योंकि मैंने बहुत एक फ़ोन परचेज़ किया, हाई एंड फ़ोन था, फ्लैगशिप SP2 अल्ट्रा, उसके ऊपर लिखा था कि मैन्युफैक्चर्ड बाय लकी मोटर्स, लकी ग्रुप कंपनीज इस तरह। बट आई डोंट थिंक सो कि इसके बाद पाकिस्तान चीज़ें चल रही हो। उनको प्रमोट करने का मकसद ये होता है कि आपकी पहले असेंबली स्टार्ट होती है पाकिस्तान के अंदर, एंड देन ओवर द टाइम आप इंश्योर करते हैं कि जो भी चीज़ उसको यहाँ बना रही है वो उसके पार्ट्स को पाकिस्तान बेसिकली ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी होता है ना, कि पहले एक चीज़ बनेगी फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको लोग, जिस तरह आपकी अगर फ़ोन्स की बात करते हैं उसमें एक अगर माइक्रोचिप लगती है वो तो इम्पोर्ट ही नहीं पाकिस्तान में, से दे डू नॉट हैव द कैपेसिटी। लेकिन छोटे छोटी चीज़ें, बटन्स हैं, उनके केसेस हैं, अगर पाकिस्तान को इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, स्टील की इंडस्ट्री है, आपकी प्लास्टिक की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है छोटे यूनिट में चल रहे हो, इफ़ समवन स्टार्ट मेकिंग देम एज पर द राइट जो उनके स्टैंडर्ड्स हैं, तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में आ सकती हैं। बिल्कुल। तो प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग हर चीज़ पाकिस्तान में। इसी तरह गाड़ियों के बारे में था, गाड़ियों के अंदर जो आपकी चादर यूज़ होती है, जो स्टील की चादर यूज़ होती है, वो स्टील की चादर एट टाइम्स मेरे ख्याल से पहले पाकिस्तान स्टील मिल बनाती थी, ओवर द टाइम में चेंज्ड, अब वो इम्पोर्ट करनी पड़ती है। पाकिस्तान स्टील मिल के पास जो एक ऑर्डर्स थे वो भी काफ़ी कम हो चुके हैं। इसके पीछे रीज़न है ऑब्वियसली कि वो उस जो मैट्रिक्स है जो डिसाइड किया गया है उस तरह की नहीं बन रही होंगी। क्वालिटी की है पाकिस्तान में, क्वालिटी का बहुत मसला है, और गवर्नमेंट ऑफ कंपनीज पाकिस्तान स्टील मिल जैसी चीज़ों के ऊपर और ज़्यादा सवाल नहीं उठता कि लेकिन वो जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जो जा रहे हैं और बाकी सब चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, तो उससे क्या डोंट यू थिंक ये चीज़ें बेहतर होंगी? जस्ट लाइक यूफोन जो हुआ, फिर उसके बाद PTML ने एक्वायर किया, चीज़ें थोड़ी सी शायद बेहतर हो। कुछ हद तक तो चीज़ें ठीक होंगी, जिस तरह PTCL को एक्वायर किया गया, उसके बाद ब्रॉडबैंड आया, एक बड़ी हाई स्पीड इंट्रोड्यूस की। गवर्नमेंट सेक्टर में शायद इसी कोई भी ना होती, बट एट द एंड ऑफ द डे दीज आर स्टेट ओन्ड कंपनीज, स्टेट उनसे पैसा बनाती है, अलॉन्ग विद जैसे टैक्स कमाते हैं आप, उसके साथ ये कंपनी से भी पैसा कमाते हैं जो कि एट द एंड बजट में स्पेंड होता है। लेकिन अगर ये कंपनीज पाकिस्तान के गवर्नमेंट एसेट्स से चली जाती किसी प्राइवेट कंपनी के पास, तो वही बात है कि सोने की मुर्गी वाला, सोने के अंडे वाली नहीं खुल है कि आप वो अंडे खाते रहें या फिर आप मुर्गी बेच दें, मुर्गी को ज़िबा कर लें, इंसान निकाल लें, तो वन टाइम चीज़ हो जाती। एट द एंड जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो सिर्फ और सिर्फ टैक्सेस से, आई बिलीव जो टैक्स आते होंगे उधर बस वही बचता है। एजेंसीज आपकी खत्म होना स्टार्ट होती है, PAE होगी आपकी, पाकिस्तान स्टील मिल होगी, एट द एंड ऑफ द डे तो एक नुकसान ही है मुल्क पे। बिल्कुल। बट क्या कह सकते हैं इस बारे में, कुछ हद तक
चीज़ें फ़ायदेमंद भी होती हैं। तो जिस चीज़ को फोकस होना बहुत ज़रूरी है वो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, जो एक बेसिकली आपके लोन्स को अगर आप इन चीज़ों के ऊपर इंट्रोड्यूस करते हैं और आप प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी के साथ, तो ये चीज़ काफ़ी हेल्प आउट करती है इकॉनमी। चले पाकिस्तान के बारे में बहुत बात होगी, अब वो चीज़ों पे आते हैं जो कि पाकिस्तान में नई इंट्रोड्यूस की गई हैं, ख़ासतौर पे यूट्यूब प्रीमियम। यस, तो यूट्यूब का प्रीमियम जो चीज़ एक ऑफ़र करती है पाकिस्तान में, क्या पूरी दुनिया में, दैट इज़ एड फ्री यूट्यूब। इस तरह फ़ोन के ऊपर आपके पास ऐप जो आती है बैकग्राउंड में आप वीडियोस प्ले कर सकते हैं, बिल्कुल, जो कि अभी तक क्रैक्ड ऐप्स और क्रैक्ड ऐप्स, यस, नाउ दे आर इंट्रोड्यूसिंग इट पाकिस्तान एट अ वेरी लो रेट, which is 479 rupees. 479 नॉट इवन 500 रुपीज़। तो ये बहुत छोटी प्राइस है, और एक टर्म्स ऑफ डॉलर्स देखें तो आई बिलीव 479 BKR to USD, It would be around maybe 1.5 if I'm not wrong. 1.6, yes. जो कि अगर आप ग्लोबल मार्केट में देखें यूट्यूब क्या प्राइस है ना उसके, उससे पाकिस्तान में शायद बहुत उसका क्वार्टर से भी कम होगा। Maybe Spotify को cater करने के लिए शायद उन्होंने भी इस तरह का प्राइस Spotify ने अपना पैकेज अनाउंस किया था, दैट वाज आई बिलीव 299 पर मंथ, लेकिन yes. ऑब्वियसली Spotify सिर्फ एक Music. पॉडकास्ट का है, म्यूजिक का है, पर पॉडकास्ट भी नहीं है पाकिस्तान में, सिर्फ म्यूजिक है। वायर तो उसके पॉडकास्ट का चीज़ें और होती। तो यूट्यूब प्रीमियम जो दे रहा है, यूट्यूब प्रीमियम आपको यूट्यूब का जो एड फ्री एक्सेस है वो अलॉन्ग विद दैट यूट्यूब म्यूजिक भी दे रहा है, बिल्कुल। तो लाइब्रेरीज इनकी अप टू डेट होती हैं। गूगल इज़ द बिगेस्ट कंपनी जो कि चीज़ों को अपडेट रखेगी ऑब्वियसली। तो अगर आपको 479 के अंदर यूट्यूब प्रीमियम मिल रहा है, अप टू 4 डिवाइसेस पे आप लगा सकते हैं एक फैमिली के अंदर। उसके साथ साथ अगर आपके पास दूसरे नंबर पे चीज़ आती है, म्यूज़िक भी आ जाता है, yes. और आप बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, वीडियोस प्ले कर सकते हैं। अच्छा, वो जो फैमिली प्लान है इट इज़ अराउंड मे बी 899, जो कि अप टू 5 मेंबर्स वाला जो है, जो फैमिली प्लान जो है इट्स 899। और लेकिन जो सिर्फ नॉर्मल यूट्यूब प्रीमियम की बात करें तो विच इज़ 417। बट इसका इतना कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि घर में लेट से हमारे जो टीवी हैं उन पे मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे ही अकाउंट सिंक्ड रहते हैं। सो ऐसा ही है। और बहुत ज़्यादा ट्रेंड शिफ्ट चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान में। इस वक्त केबल ऑपरेटर्स और इस सब काफ़ी लो एंड चल रहा है, जबकि ज़्यादातर जो चीज़ कंज्यूम की जाती है पाकिस्तान की, लेट से एक मेजर ड्रामा इंडस्ट्री जो सो जिसको यूट्यूब पे देखते हैं, क्योंकि अगर यूट्यूब में वही एड्स और सारा कुछ आता है, रेवेन्यू जनरेट तो करना। तो जैसे उन्होंने देखा ट्रेंड बढ़ रहा है तो उन्होंने 7 का प्रीमियम वो अच्छे रेट पर अनाउंस कर दिया। एंड आई बिलीव कि इसके बाद एड्स आना और ज़्यादा हो जाएंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ एड्स इन द वीडियो आ चुकी है। अभी इस वक्त नॉन स्किपेबल एड्स मेरे ख्याल से आपकी वीडियो स्टार्ट होती है तो 2 से 3 आपके नॉन स्किपेबल एड्स होते हैं। कुछ छोटे लेंथ के होते हैं, कुछ बड़ी लेंथ के होते हैं। ठीक, एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट लाइक वी वर यूज्ड टू द टेलीकॉम नॉर्मल जो आपकी केबल ऑपरेटर केबल पे चैनल आ रहा है उस पर एड्स आते हैं। बिल्कुल, मेरे ख्याल से एक 1 आवर की जो एक एपिसोड होती थी एक किसी ड्रामा सीरियल की, वो मेरे ख्याल से 36 मिनट्स की एपिसोड होगी, बाकी एड्स उसमें आप सुने। तो इट्स नियरली गोइंग टुवर्ड्स द सेम थिंग, बट आप सब्सक्रिप्शन के साथ सब चीज़ को वापस कर सकते हैं। और इसके बाद फोर्स भी किया जाएगा कि एड्स जो है आप देखें, बिकॉज जस्ट लाइक आई बिलीव आई हैव सीन अ वीडियो बैक इन मे बी 2 months बिफोर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि एक स्किपेबल एक वीडियो थी जिस पे एड ब्लॉकर लगा हुआ था, एंड यूट्यूब हैज़ गिवन देम अ वार्निंग कि यार आप जो है एड ब्लॉक बंद करें, देन यू कैन वॉच द वीडियो। इसको हमने पिछली अपनी पॉडकास्ट में डिस्कस किया था। एड ब्लॉकर्स के ऊपर उन्होंने ठाक कैंपेन स्टार्ट किए वो, क्योंकि देखिए एड ब्लॉकर्स आते हैं सबसे पहले आपकी एक्सटेंशंस आती है जिससे आप एड ब्लॉक करते हैं। यस, तो एक्सटेंशंस कहाँ होस्ट होती हैं? आपके क्रोम के स्टोर पे। बिल्कुल, क्रोम के स्टोर के ऊपर ही चीज़ें ख़त्म करना स्टार्ट कर देगी। अब ना एवरीबडी डज नॉट नो कि डेवलपर मोड कैसे ऑन करना है, एक्सटेंशंस को कैसे आपने डेवलपर मोड में इंस्टॉल करना है किसी थर्ड पार्टी से। ज़्यादातर तो क्रोम एक्सटेंशन आप बाहर से इंस्टॉल करते हैं, बिल्कुल क्रोम सोर्स से करते हैं। तो वहाँ पे जब स्टार्ट होगा तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें वैसे नॉर्मल स्टार्ट हो जाएंगी। अलॉन्ग साइड उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप फिर भी एड ब्लॉक जिस तरह यूज़ करते हैं तो वो उसके ऊपर AI बेस्ड इंजन से आपको ट्रैक करेंगे और आपको फिर वार्निंग्स देंगे। एट दिन अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा। जी, और उनके पास इतना डाटा है आपको शायद दोबारा कभी जिसकी गूगल पे क्रॉस रेफरेंसिंग IP का डाटा सारा कुछ है। बिल्कुल, इसी के साथ गूगल ने एक अपनी जो पार्ट AI इंट्रोड्यूस किया था जिससे काफ़ी इम्पैक्ट आ रहा था आपकी जो ब्लॉगिंग और इस इंडस्ट्री में। बिल्कुल, ब्लॉगिंग इंडस्ट्री कमाती है आपके एड्स से, वो एड्स मोनेटाइज करते हैं, सारा कुछ अपने ब्लॉग्स को मोनेटाइज करते हैं। तो जब आपकी चीज़ें क्रॉल होती तो एड्स तो ऑटोमेटिकली चले जाते हैं, क्योंकि आपके पास तो एक समरी आती है चीज़ की और समरी को आप बस बढ़ लें वो एड्स देते हैं। तो काफ़ी एक इम्पैक्ट आ रहा था इसका।
आपके जो आर्टिकल राइटर्स जो थे हर इंडस्ट्री में खेले, तो उन्होंने भी थोड़ा सा इसको पुल डाउन किया है पार्ट। अभी आप जो अभी फेजेस में आ रहा है, बीटा में आ रहा है, उससे वेबसाइट को समराइज़ करेगा, बट दैट विल बी फ्रॉम वे। अगर आपने इमेजेस और सारी चीज़ों के साथ कंबाइंड सारा व्यू देखना है, उसके लिए आपको फिर उस ब्लॉग को बोलना पड़ेगा, आपको ऐसा तो आएगा, उसका क्रिएटिव आएगा। तो ये चीज़ें तो बीटा है, लेट्स सी हाउ इट गोज। कुछ चैट जीपीटी के ऊपर लॉ सूट चल रहे थे, लास्ट पॉडकास्ट में डिस्कस किया था। बिल्कुल। तो चैट जीपीटी 3 या 3.5 के ऊपर चल रहा था कि वो विदाउट एनी परमिशन क्रॉल किए जा रहे हैं। तो उसकी ज़रा एक रिकग्निशन का काफ़ी ज़्यादा एक फ्लॉ है जो कि अभी सेट होना। तो इट्स जस्ट टू केटर एवरीथिंग, क्योंकि गूगल इज़ द प्लेस जहाँ पे गूगल इज़ द कंपनी विच अर्निंग 95% मुझे लगता है कि जितना एड नेटवर्क है वो गूगल का ही है, जहाँ पे एडसेंस का एडवर्ड्स। तो दीज आर द ones who are getting impacted the most। तो शायद इसके रेगुलेटरी पे काम हो रहा है, इसलिए समराइज और इस तरह की चीज़ें आनी। नेक्स्ट ईवी के मार्केट के ऊपर आते हैं। ईवीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आई हैं। ऐसा मैंने आपको बताया कि MKBHD की वीडियो में देख रहा था, उन्होंने एक ईवी के उस पर रिव्यू किया जिसका मैंने नाम भी नहीं सुना था। आई बिलीव इट्स नवारा समथिंग, नवारा कंपनी है, ठीक, स्पोर्ट्स कैटेगरी की उनकी गाड़ी, और इट हैज़ क्रेजी नंबर्स कि उसका टॉर्क क्या है, 0 to 100 के स्पीड से है। मैं इनकी देख रहा था जो उनका लॉन्च है, जो उसका लॉन्च कंट्रोल जिसको आप कहते हैं, वो बहुत क्रेजी लॉन्च कंट्रोल है उसका सारा कुछ। तो अलॉन्ग विद दैट जो कि बड़े जाइंट्स जैसे कि लैम्बोर्गिनी हैं, दे आर कमिंग टू ईवी मार्केट। दे हैव टीज्ड ईवी व्हीकल, और अभी उन्होंने अपनी वेबसाइट पे आई बिलीव उन्होंने 21 अगस्त को कहा था कि हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, बट मैं फॉलो कर रहा था वेबसाइट पर, तो अभी तक नहीं है इनकी, आज 23 होगी। बट इट्स बेसिकली आपकी लैम्बोर्गिनी की गाड़ी का एक सिलेट है, इसकी बैक से एक लाइट आ रही है, उसके साथ ईवी के बारे में स्टेटमेंट लिखी हुई। तो ये वो कंपनी थी जो कभी भी ईवीज़ के करीब ही जाते थे, लेकिन विद टाइम ये भी ये लॉन्ग की आप कह लें सारी कामयाबी है। बिल्कुल। अभी उनके आगे प्लान्स भी हैं ना 2030 और 2050 के, जिसमें आई डोंट नो वेदर इट्स ट्रू कितना है वो अचीव कर पाएंगे कि सारी जो हमारी कार्स हैं वो इट विल बी कन्वर्टेड टू द ईवी। तो शायद वो उसकी तरफ उस चीज़ों को सोचते हुए कर रहे हैं, बिकॉज जी। तो असल इसकी जो टर्म ईवी रेवोल्यूशन कह रहे हैं आज की, तो बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो कि कार्बन फ्री मिशन और सारा कुछ उस चीज़ पे वो आ रहे हैं कि कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करें, तो वो उसको ईवीज़ को रिड्यूस करें। तो बहुत मेजर पार्ट होता है आपके जो इंडस्ट्रीज़ और गाड़ियों से जो कंबस्टन जैसे जो आपके एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, उससे आपकी लोगों को पड़ रहा है। तो जो ईवी रेवोल्यूशन आ रहा था उसके अंदर यही था कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज वर कमिंग टू ईवी, कि वो अपने हर एक मैन्युफैक्चर को जोर लगा रहे थे कि आप ईवी की प्रोडक्शन पे काम करें। बट अलॉन्ग साइड इसके काफ़ी सारे कैचेस भी हैं। आप देखें तो एट द एंड ऑफ द डे इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टू प्रोड्यूस समवेयर। ये कम किसी चीज़ को जला के बनाते हैं ना, कहीं पे कोल कम्बशन हो रही होती है, बहुत कम ही होता है जिसमें कोई रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ हो रही होती है। ये सबसे ज़्यादा कि इसका फ़ायदा आप देखें तो आता है आपका कि आपका एक पूरा सेटअप हो जिसमें आपके सोलर पैनल से चार्ज हो रही हो, तो उसका आपकी किसी इंडस्ट्री को कोई इफेक्ट नहीं है। जो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, जो पावर प्लांट से सारे से। बट मैं एक रिव्यू पढ़ रहा था कि जो US की जो अगर इस वक्त जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, दैट इज़ गोइंग शॉर्ट हैव एवरीबडी कम्स टू ईवी। जो उनकी प्रोजेक्शंस थी कि शायद वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को तो ज़्यादा इंक्रीज ना कर सके, लेकिन ईवी का इम्पैक्ट आना स्टार्ट करता है तो शायद वो शॉर्टफॉल में चले जाएंगे। अब US जैसे कंट्री में कोई क्या कहते हैं लोड शेडिंग का तो आप यूज़ कर नहीं सकते इस टाइम। बिल्कुल। एंड आई हैव ऑल्सो सीन अ वीडियो जिसमें एलॉन मस्क कह रहे थे कि अगर हम इतनी जगह पे अगर हम सोलर पैनल लगा दें तो आराम से जो है US की जितनी भी बिजली है वो उस पर US की नहीं, पूरे ग्लोबल की बात करें। अच्छा, जो आपका सहारा डेजर्ट है तो उसका एक कुछ 1/4 पार्ट के ऊपर आप एक बड़ा प्लांट लगाते हैं सोलर्स का, तो शायद वो आपके पूरे मुल्क की जितनी बिजली, पूरी दुनिया की जितनी बिजली यूज़ हो रही है पूरे साल प्रोड्यूस कर सकता है। बट एट द एंड ऑफ द डे इतना स्टोरेज मैकेनिज्म किया नहीं जा सकता, क्योंकि आपका सोलर तो दिन में है, रात में नहीं है। बिल्कुल। तो जब आपका रात का टाइम आता है देन यू हैव टू गो टूवर्ड्स सम बैकअप प्लान्स। तो अलॉन्ग साइड इट ऑल्सो इम्पैक्ट्स द इंटायर इकोसिस्टम, जो टेम्परेचर का सारा होता है, क्योंकि डेजर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ दिस अर्थ बेसिकली। ये लिंक किया जाता है बटरफ्लाई इफेक्ट, इस तरह की चीज़ होती है कि आपका सहारा डेजर्ट जो है वहाँ
के जो इफेक्ट्स होते हैं दैट कॉजेज, जिस तरह आपका अमेजोन रेन फॉरेस्ट है बिल्कुल वो इसी वजह से सारा कुछ चल रहा होता है, क्योंकि देयर इज अ शिफ्ट, बहुत सारी कुछ ब्रीज चलती है जो कि बहुत सारी चीज़ों को वहाँ से लेके आती है, कुछ पार्टिकल्स को जो यहाँ पे लैंड को फर्टाइल करती है, आपके प्लांट्स को काफ़ी हेल्प करती है। तो आई कांट गो इनटू मच मोर डिटेल इन दिस पार्ट, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर इतनी बड़ी चीज़ इतने बड़े स्केल पे आप किसी को चेंज करते हैं तो इट हैज़ स्ट्रेट इम्पैक्ट्स ऑन अदर थिंग्स टू। बिल्कुल। तो मुल्क के इकोसिस्टम, दुनिया के इकोसिस्टम के साथ आप खेल रहे हैं, बट एलॉन मस्क से तो कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ही आल्सो प्लान्स टू मूव टू मार्स एंड उसके टेम्परेचर को सही करने के लिए उन्होंने एक वीडियो में ये भी बोला था कि सबसे बेस्ट वे है कि आप नूक करें मार्स को, और उसके बाद जो है वहाँ का टेम्परेचर ठीक हो जाएगा जितना जल्दी ठीक हो सकता है। ज़रा क्रीजी मसला ये है कि इज़ ऑल्सो वेरी कह लें बहुत ज़िद्दी आदमी है और वो जुड़ जाता है एक चीज़ को, कुछ ना कुछ करके निकल ही आता है। बिल्कुल। स्पेस एक्स इज बिग अचीवमेंट। बिल्कुल। रीयूजेबल रॉकेट्स। यस। टेस्ला इज़ अ बिग सक्सेस। ट्विटर की चीज़ों के बाद थोड़ी सी बैकलैश आई, बट आई बिलीव कि जैसे जैसे उसको प्लेटफॉर्म को थोड़ा ऑप्टिमाइज करना स्टार्ट करता है इट्स गोइंग टू गो टुवर्ड्स सक्सेस अगेन। मेरी तो असम्पशन ये है कि ट्विटर इज़ गोइंग टू बी अगेन, ट्विटर नहीं एक्स बेसिकली, तो जो एक्स ब्रांड है उसको काफ़ी आगे लेके चलेगा। और एवरीथिंग ऐप का जो मॉडल है अगर वो आ जाता है, मोनोपोली बन जाती है, बट मेरे ख्याल से कुछ स्टैंडर्ड अगर आपकी लेजिस्लेशन हो जाती है उसके बाद शायद काफ़ी काम किया जा सकता है। मतलब एवरीथिंग आई मीन के फाइनेंशियल वर्ल्ड जितना भी है वो सब का सब उसी में अटैच हो जाएंगे। आपकी कंपनीज लाइक ऊबर, करीम जिस पाकिस्तान में चलती है, या वो काफ़ी नई कंपनीज भी आई, ये सारी कंपनीज लेट्स से अगर इनका बिजनेस इम्पैक्ट होता है कि आपकी कार राइड्स भी आपकी एक्स के साथ ही अगर वो प्लेन हो जाए, तो सारा बिजनेस इकट्ठा लाना है तो कोलैबोरेशन मार्केट हो तो इसमें समझ आती है। आई डोंट नो कि चाइना में कैसे चलता है, मगर चाइना इज क्वाइट सक्सेसफुल मेरे ख्याल से। गवर्नमेंट भी इसको काफ़ी जोर लगा रही है, उन्होंने अपना इंटरनेट कायम रखना। बिल्कुल ऐसे सेंसरशिप की वजह से काफ़ी एक है, हर चीज़ का एक अपना ही वर्ल्ड है। बिल्कुल। एंड आई हैव रिसेंटली गॉन थ्रू दी सिटीज़न लैब जो थी इनकी रिपोर्ट थी जिसमें बता रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने जो वी चैट की सेंसर किया हुआ है, एवरीथिंग जो एल्गोरिदम्स हैं कैसे चल रहे हैं। तो इनसाइड चाइना जो चाइनीज़ यूज़र्स हैं उनके पास जो कंटेंट है दैट इज़ टोटली डिफरेंट एज़ कम्पेयर टू द नॉन चाइनीज़ यूज़र जो कि वी चैट यूज़ कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में नॉन चाइनीज़ में रशिया है जो सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहा है वी चैट, एंड देयर आर अदर कंट्रीज एज वेल। ये रशिया में जो इम्पैक्ट आया था जो सारा आपकी जो वार के बाद, यूक्रेन वार के बाद चीज़ें देखे तो ज़ाहिर है देयर वर सम कंट्री सपोर्टिंग ने, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें शिफ्ट होना स्टार्ट होती। बट एट द एंड ऑफ द डे सेंसरशिप का तो किंग है चाइना, और हर चीज़ पे बहुत सवेर दर्जे की सेंसरशिप चल रही थी। लेट्स सी हाउ इट गोस। आई बिलीव हमने अपने सेट मार्क से काफ़ी आगे निकल चुके हैं। वी आर एट अराउंड 40 मिनट्स, तो लेट्स कंक्लूड दिस। ओके, थैंक यू फॉर ऑल द न्यूज़, थैंक्स फॉर शेयरिंग द इनसाइट्स दैट यू हैड। इसके साथ नाज़रीन हम एंड करते हैं अपने पॉडकास्ट को। इंशाल्लाह कमिंग टाइम में आपके पास और पॉडकास्ट लेके आएंगे और न्यूज़ लेके आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। थैंक यू सो मच, बाय।